सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज आप लोगों के लिए क्योंकि चारों तरफ इलेक्शन है, इलेक्शन का माहौल है, तो आज राजनीति के ऊपर एक एपिसोड बनाना चाहता हूँ। किसके लिए राजनीति सही रहेगा और किसके लिए राजनीति सही नहीं रहेगा। तो मैं शुरू करता हूँ आज का एपिसोड। राजनीति किसके लिए शुभ है और राजनीति किसके लिए अशुभ है। सबसे पहले जो नंबर आता है वो एक। अब एक के बारे में मैं बता दूं। एक का मतलब हुआ 1, 10, 19, 28। मतलब किसी भी साल में, किसी भी महीने में अगर आपका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख हो तो देखिए, पहले बता रहा हूँ, आप राजनीति में जा सकते हैं। लेकिन जो राजनीति होता है उसमें क्या होता है, आपका कूटनीति भी चाहिए, राजनीति भी चाहिए। तो आप एक ऐसा कैरेक्टर है, आप एकदम सच्चाई के राह पर चलने के एक इंसान है। तो कूटनीति आपके अंदर थोड़ा कम है, तो इसलिए कभी कभी आपको बहुत सारे सच्चाई का, झूठ का सामना करना पड़ता है। तो एक्चुअली राजनीति में आप सच्चाई के साथ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन राजनीति में आपका सक्सेस है। आप राजनीति में जा सकते हैं और आपका जो संकल्प है वो आप ज़रूर, उस जो लक्ष्य है राजनीति में वो आप ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि आप जहाँ भी जाइएगा चारों तरफ आपको दुश्मन मिलेगा, उनसे लड़ाई करके तब आप आगे जाइएगा। लेकिन आपका एक एक स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि आप एक स्टेप पार करेंगे तो वो आपका कंक्रीट जगह बनेगा, दूसरा पार करेंगे तो वो कंक्रीट, मतलब आप जितना आगे चलते जाएंगे उतना ही आपका नेम एंड फेम बढ़ते जाएगा। तो राजनीति में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आए 2 नंबर, 2 संख्या। फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, एक बार आप लोगों को बता रहा हूँ। जे एक को बता दिया। 2 का मतलब हुआ 11, 2 खुद, उसका बाद 11, उसका बाद 20, उसका बाद 29। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है आपका, किसी भी साल में, किसी भी महीने में अगर इस तारीख का जन्म हो तो आपके लिए 2 तारीख के लिए राजनीति में जाना अच्छा भी रहेगा, बुरा भी रहेगा। देखिए, राजनीति 2 तारीख के लिए, 2 तारीख 28, 2 तारीख, 20 तारीख, उसका बाद 29 तारीख, उसका बाद 11 तारीख जिसका जन्म हुआ है, ये एक अलग कैरेक्टर है इनके अंदर। ये पर्सनालिटी बहुत मेंटेन करते हैं, बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी मेंटेन करते हैं। उसका बाद सेंटिमेंटल भी है। तो राजनीति में ये सब थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। आप राजनीति में जा सकते हैं लेकिन थोड़ा कंट्रोल रखिए। लेकिन उतना इंटरेस्टेड नहीं है राजनीति में आपको। हाँ, आप राजनीति में अगर आपको इंटरेस्ट लगे, अगर आपको लगे जे मैं जाऊंगा, या उस वैसा एटमॉस्फेयर बन गया जे आपको जाना है, तो उस जगह में आप आपका गुस्सा और सेंटिमेंट के कंट्रोल रखिएगा। राजनीति में आप देखिए, राजनीति कोई भी जा सकता है, लेकिन बहुत आदमी के पास राजनीति रहता है, कूटनीति नहीं रहता है। तो आपके पास कूटनीति उतना है नहीं। राजनीति एक अपना पर्सनल राजनीति है, तो उसको लेके अगर आगे जाते हैं राजनीति में तो आपको वहाँ थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ेगा। जो राजनीति है उसको आपको अपनाना पड़ेगा। आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हम बता दिया उस हिसाब से आप राजनीति में जा सकते हैं। अब आए जिसका जन्म 3 तारीख हुआ है। 3 तारीख का मतलब हुआ 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख। किसी भी साल में, किसी भी महीना में अगर आपका 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख का जन्म हो तो आपके पास राजनीति का फुल कॉन्फिडेंस है। आपके पास राजनीति भी है, आपके पास कूटनीति भी है। ये हमारा जो 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, 25-30 साल का जो रिसर्च है, इसमें हम जो 3 संख्या का आदमी है, ये राजनीति में पूरा परिपक्व आदमी है। आप बेहिचक राजनीति में जा सकते हैं क्योंकि आप दोनों तरफ खेल सकते हैं। आप राजनीति भी खेल सकते हैं, कूटनीति भी खेल सकते हैं। इसलिए आपके बारे में ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है, आप एकदम बेहिचक जा सकते हैं राजनीति में। अब आए 4 मतलब 4, 13, 22, 31। ये राहु का संख्या है। एक्चुअली ये लोग क्या कहते हैं, थोड़ा हुंजी के लिए काम करते हैं। आप राजनीति में जा सकते हो, लेकिन आप एक काम करना, आपका जो भी प्लानिंग है वो प्लानिंग थोड़ा शेयर करके तब उसको अप्लाई करना। आपका अंदर एक चीज़ है, आप सोच लेते हैं हम जो किया है वही फाइनल है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे नहीं होता है।
राजनीति में आपका देखिए राहु जिसका अच्छा रहता है, शनि जिसका अच्छा रहता है, उसके बाद बुध जिसका अच्छा रहता है, तो वो राजनीति में जा सकता है। तो आप राजनीति का दिमाग लगाइए, अपना दिमाग कम लगाइए, आपका भी सक्सेस है। आप हम जी के लिए बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो आपके लिए सही लग रहा है, लेकिन दुनिया के लिए, राजनीति के लिए वो सही नहीं है। तो आप सबको साथ लेके चलिए और कोई भी काम कीजिए, राजनीति में कोई भी डिसीजन लीजिए तो 10 आदमी के सलाह मशवरा से लीजिए, आपका भी सक्सेस होगा। और फाइनेंशियल साइड आपको बहुत स्ट्रांग होगा। राजनीति से नहीं आएगा, लेकिन आप राजनीति में जाओगे तो ये जो चीज़ है इसमें आपका बहुत सोर्सेस मिलेगा। उसका बाद 5 का मतलब 5, 14, 23 जिसका जन्म है किसी भी साल में, किसी भी महीना में। देखिए 5 एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको रिसर्च करने में हमको कम से कम 4-5 साल लग गया। एक अजीब सा कैरेक्टर है, अपने आप में बहुत माहिर है, बहुत क्लेवर है, बहुत चालाक है, लेकिन ये फुल्ली प्रोफेशनल है। ये इतना प्रोफेशनल है जो कहीं भी जाता है ना, वहाँ भी कुछ ना कुछ बात रहता है। तो आपको राजनीति में इंटरेस्ट तभी आता है जब वहाँ कुछ बात बने, तो आप भी जा सकते हो, कोई ऐसा बात नहीं है। राजनीति आपके लिए भी शूट करेगा, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो आपको कहाँ क्या करना है, क्योंकि जो 5 संख्या का इंसान है, जो भी है, उसके लिए हम ज़्यादा प्रिडिक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि ये खुद बहुत अच्छा अपने आप को बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, अगले को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और प्लानिंग कर सकते हैं, और फुल्ली प्रोफेशनल है। तो सब चीज़ इनके अंदर है, आप भी जा सकते हो। अब आया 6 का मतलब हुआ 6, 15, 24। ये लोग थोड़ा इमोशनल आदमी होते हैं, क्यों? शुक्र का आदमी है ना, इनके अंदर वो चीज़ रहता है जो भाई हम जो बता रहे हैं वो इतना कॉन्फिडेंस रहता है ना अपने ऊपर, जो बहुत सोच समझ के बहुत एक चीज़ अगले को इतना अच्छा तरह समझाने के कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि हम जो बता रहे हैं यही सही है। अगर किसी ने उस बात को काट दिया या उस बात के ऊपर कोई क्वेश्चन खड़ा कर दिया, तो ये वो क्या करते हैं, वो इंसान को टोटली अवॉइड कर देते हैं। लेकिन आप अगर राजनीति में जाइएगा तो ये चीज़ नहीं होगा। आपका अंदर राजनीति है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग आपके पास बहुत अच्छा है। आप इंसान के साथ अगर 5 मिनट बात करें तो आप पूरा समझ जाते हैं। तो राजनीति है, लेकिन कूटनीति का ध्यान रखिए। अगर कूटनीति सही कर लीजिएगा तो आप राजनीति में सक्सेस हो सकिएगा। अब आते हैं 7 का मतलब हुआ 7, 16, 25। किसी भी साल में, किसी भी महीने में अगर आपको जन्म हो तो आप राजनीति में जा सकते हैं। देखिए 7 भी एक बहुत फर्स्ट क्लास नंबर है, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छा नंबर बताते हैं। देखिए 7 के अंदर अगर आप राजनीति में जाते हैं तो आप सक्सेस होंगे। इसलिए सक्सेस होंगे क्योंकि आपका पास भी कूटनीति है, आपका पास भी राजनीति है, लेकिन आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, जे आप एक जगह में अगर आप काम करते हैं तो आपको उतना सक्सेस नहीं मिलेगा। आप देखिए किसी संस्थान को, किसी संगठन को बनाना हो, किसी पार्टी के आगे ले जाना हो, या पार्टी का कोई ऐसा काम हो जिसमें संगठन वाली बात हो, या संगठन वाली बात हो, और एक जगह नहीं, पूरे जगह घूम घूम के आप जब काम करेंगे तब आप बहुत सक्सेस होंगे। राजनीति आपका है, आपके पास राजनीति भी है, आपके पास कूटनीति, और सबसे जो बड़ी बात है, आपको पास हेल्पिंग हैंडेड दौड़ दौड़ के आएगा। बहुत सारे लोग आपके हेल्प करेंगे और हेल्पिंग हैंड भी मिल जाएगा। तो अगर आप राजनीति में जाते हैं तो सक्सेस मिलेगा। अब आया 8। किसी भी साल में, किसी भी महीने में अगर आपको 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख में जन्म होता है तो आप राजनीति में जा सकते हैं। 8 हुआ शनि का संख्या, तो इनको क्या होता है ना, अप्स एंड डाउन, लाइफ में बहुत सारे चीज़ आएगा जो आपको राजनीति कैरेक्टर में दिक्कत देगा। तो क्या है, देखिए 8 का ऐसा एक चीज़ है ना, शनि इतना फेवरेबल है, जो कितना भी प्रॉब्लम आ जाए अंत में आप कैसे बच जाते हैं, कौन बचा देता है, आपको मालूम नहीं होता है। तो शनि का देखिए, शनि का एक चीज़ तो है, शनि में राजयोग होता है, आप राजनीति में जा सकते हैं, लेकिन हाँ आप अच्छा काम के लिए ध्यान ज़्यादा दीजिए, कूटनीति की तरह ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, तो आप बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगा आपको। अब आते हैं 9 नंबर, मतलब 9, 18 और हुआ 27। देखिए 9 एक राजसिक नंबर है, ये इतना राजसिक है जो इनका दिल इतना खुला हुआ था, इतना अच्छा होता है, जे कोई भी बात भी इनके किसी को बोलते हैं ना
तो वो एकदम पूरा दिल से बोलते हैं और इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, अगले वालों को अगर अच्छा ना लगे, अगर वो कुछ बोल दे तो इनको दिल में चोट पहुंच जाता है। तो इसलिए आपका अंदर राजनीति आप जा सकते हैं, आपके अंदर सोशल वर्किंग बहुत भरा पड़ा हुआ है। आप चाहते हैं समाज को अच्छा हो, आप चाहते हैं गरीब तबका जो भी लाचार आदमी है उसको हेल्प करे, ये सारे चीज़ है आपके अंदर। लेकिन थोड़ा आपका जो वो चीज़ है दिल से जो आप काम करते हैं, थोड़ा दिमाग भी अप्लाई कीजिए तो आप बहुत सक्सेस होंगे। अब आपको हम बताते हैं, ये देखिए नंबर का जो खेल होता है ना, देखिए आपको ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 19 20 21 22। उसका बाद देखिए एक के साथ एक आया, उसके बाद 2 3 4 5, इधर देखिए 10 11 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14। यही सीरियल नंबर है। 28 आ गया, एक के बाद 1 10 19 28 आ गया, 2 11 20 29 आ गया। तो ऐसे अगर जाइएगा 10 11 12 13 14 19 20 21 22 23, उसके बाद 28 29 30 31, यहाँ से ये जो 31 तक जो है, इसके बाद आता है 3 नंबर वाला। देखिए 6 15 24। अगर ऐसे जाइए 6 7 8 9 तो आएगा 15 16 17 18 24 25 26 27। ये चार्ट को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा। फिर से देखिए 6 15 14, और इधर से आप गिनिएगा तो 6 7 8 9 15 16 17 18 24 25 26 27। ये आपका सीरियली है। अब फिर आप इधर एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर आप देखिए इधर आ जाइए, इधर आइए, देखिए 1, जैसे 1 है, उसका बाद 10 है, उसका बाद 19 है, उसका बाद 28 है। 1 का मतलब हुआ 1, 10 का मतलब हुआ 1 + 0 = 1, 19 का मतलब हुआ 1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1, 28 का मतलब हुआ 2 + 8 = 10, 1 + 0 = 1। तो जिधर से भी आप कीजिएगा उसका 1 ही आएगा। तो एक वो चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, जो 1 2 3 4, फिर ऐसे देखिए 10 11 12 13 14, उसका बाद देखिए 19 20 21 22 23, उसका बाद आता है 28 29 30 31। तो ये चार्ट को आप लोग ध्यान से रखिएगा। कभी अगर किसी को बताना हो, ये अगर आपका जन्म 19 तारीख है तो आप सोचेंगे जो 1 तारीख को होता है कि नहीं, 29 तारीख है 2 तारीख को होता है, तो इसमें से ये चार्ट से आपको निकल जाएगा। आप फिर आज हम दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है के न्यूमरोलॉजी जीवन का अंक विचार। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ दुनिया में ये चीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो दुनिया में हर इंसान के पास ये चीज़ पहुँचे, ताकि उसका भी बेनिफिट हो, संसार का भी बेनिफिट हो, और इसमें हमको भी थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। हमारा मोबाइल नंबर आप लोग नया मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, इसमें सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉलिंग नहीं कीजिएगा। 9540307134, इसमें व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप में आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा के न्यूमरोलॉजी, तो हम समझ जाएंगे। और दूसरी बात है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसमें आप अपना नाम लिखिएगा, आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। हम उसी नंबर पे फिर व्हाट्सअप करके आपको व्हाट्सअप में सारे कुछ बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।